मैं सच में दंग रह गया था। बस मुझे अपनी वाइफ पर पैसे खर्च करने थे और तुरंत मुझे 10 गुना रिटर्न मिल जाता था। शक भरे एटीट्यूड के साथ मैंने अपनी वाइफ आर्या के लिए 5 रुपए की एक मिनरल वाटर खरीदी और अगले ही सेकंड 50 रुपए क्रेडिटेड सक्सेसफुली। मैं फ्रीज हो गया। मैंने तुरंत अपना बैंक बैलेंस चेक किया। सच में 50 रुपए बढ़ चुके थे। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। ये सच में काम कर रहा है। मेरे दिमाग में एक्साइटमेंट फटने लगी। अगर मैं लगातार अपनी वाइफ पर पैसे खर्च करता रहूं तो क्या मैं बिलियनियर नहीं बन जाऊंगा? कार, हाउस, लग्जरी लाइफ, सब कुछ पॉसिबल था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। वो दिन जब मेरे पास शादी के दहेज तक के पैसे नहीं थे, जब आर्या की मां मुझे नीची नजर से देखती थी, जब उन्होंने साफ कहा था, तुम जैसे गरीब लड़के के साथ मेरी बेटी कभी खुश नहीं रह सकती। लेकिन आर्या, उसने सबके खिलाफ जाकर मुझसे शादी की थी। उसने फैमिली रजिस्टर तक चुराया, सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए। और आज किस्मत ने जैसे अचानक पलटी मार दी थी। मैंने मन ही मन कसम खाई, अब मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैंने तुरंत आर्या का हाथ पकड़ा। चलो, वो चौकी कहां? मैं मुस्कुराया। आज हम अच्छा खाना खाएंगे। करीब 20 मिनट बाद हम शहर के सबसे लग्जरी वेस्टर्न रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। आर्या का चेहरा देखकर मैं हंसी रोक नहीं पाया। सुयान, ये जगह बहुत महंगी लग रही है, उसने धीरे से कहा। यहां एक इंसान का खर्च 1000 रुपए से ऊपर होगा। हमें पैसे बचाने चाहिए। मैंने उसका हाथ दबाया। आज सिर्फ एंजॉय करो। वो अभी भी नर्वस थी, क्योंकि उसकी आदत सिंपल लाइफ की थी। उसके लिए 100 रुपए की बारबेक्यू भी लग्जरी थी। लेकिन फिर भी वो मेरे साथ अंदर आ गई। रेस्टोरेंट अंदर से किसी मूवी सेट जैसा लग रहा था। डिम गोल्डन लाइट्स, सॉफ्ट पियानो म्यूजिक और हर टेबल पर रिच कपल्स। एक वेटर हमें विंडो साइड सीट पर ले गया। सर, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर? आर्या ने मेन्यू खोला और अगले ही सेकंड उसकी आंखें फैल गईं। एक छोटा केक 200 रुपए का? वो धीरे से मेरे कान में बोली। इतने में 3 किलो चावल आ जाते हैं। मैं हंस पड़ा। फिर बिना सोचे ऑर्डर दे दिया। 2 रशियन मैश पोटैटो सैलेड, 2 एंगस स्टेक, 1 रास्पबेरी लावा केक एंड 1 प्रीमियम रेड वाइन। आर्या मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागल हो गया हूं। वेटर चला गया और अगले ही सेकंड उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सुयान, तुम इतने केयरलेस क्यों हो? सिर्फ वाइन ही 1000 रुपए की है। उसकी आंखों में सच में दर्द था, क्योंकि वो जेन्युइनली फ्यूचर के लिए पैसे बचाना चाहती थी। लेकिन मुझे सिर्फ सिस्टम दिखाई दे रहा था। मैं मुस्कुराया। आज हमारी शादी का पहला दिन है, थोड़ा सेलिब्रेट तो बनता है। वो मुझे घूरती रही, फिर आखिर हार मान गई। कुछ देर बाद खाना आया और ऑनेस्टली मैंने पहली बार इतना एक्सपेंसिव फूड खाया था। लेकिन उससे ज्यादा मजा मुझे आर्या का एक्सप्रेशन देखकर आ रहा था। वो हर बाइट धीरे धीरे खा रही थी, जैसे कोई रेयर ट्रेजर हो। थोड़ी देर बाद वाइन का असर भी शुरू हो गया। उसके गाल हल्के लाल हो गए और वो क्यूट तरीके से कंप्लेन करने लगी, तुम बहुत पैसे उड़ाते हो। लेकिन उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। फाइनली बिल आया, 3656 रुपए। मेरा गला हल्का सूख गया। इतना बड़ा बिल मैंने जिंदगी में पहली बार पे किया था। लेकिन फिर, कंग्रेचुलेशंस, यू स्पेंड 3656 रुपए ऑन योर वाइफ। 10 गुना रिटर्न एक्टिवेटेड। 36,560 रुपए क्रेडिटेड सक्सेसफुली। मैं अंदर से ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। सिर्फ एक डिनर और 36,000 रुपए प्रॉफिट। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सिस्टम ब्रोकन था, पूरी तरह ब्रोकन। लेकिन दूसरी तरफ आर्या बिल देखकर ऑलमोस्ट शॉक में थी। एक स्टेक 7,800 रुपए? ये लोग स्टेक बेच रहे हैं या आधी गाय?
रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही वो नॉन स्टॉप कंप्लेन करने लगी और मैं बस उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी। अगर डिनर से इतना रिटर्न मिला तो आगे क्या होगा? और शायद यही वो पल था जब मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद भी आर्या लगातार मुझे डांट रही थी। सुयान, तुम सीरियसली पैसे की वैल्यू भूल गए हो? इतना एक्सपेंसिव खाना कौन खाता है? मैं उसकी क्यूट कंप्लेन सुनते हुए बस मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से मैं एक्साइटमेंट में पागल हो चुका था, क्योंकि अभी मेरे अकाउंट में 36,000 रुपए से ज्यादा थे, और वो भी सिर्फ एक डिनर के बाद। मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ा। चलो। वो चौंकी। अब कहां? मैंने सामने मॉल की तरफ इशारा किया। तुम्हारे लिए नया फोन लेते हैं। वो तुरंत रुक गई। क्या? तुम्हारा फोन अभी भी 3 साल पुराना है। अब चेंज करने का टाइम आ गया। उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, फोन परफेक्टली काम करता है, पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैं उसकी तरफ देखकर हल्का हंसा। यही चीज उसे बाकी लड़कियों से अलग बनाती थी। वो कभी डिमांड्स नहीं करती थी, कभी एक्सपेंसिव चीजों के पीछे नहीं भागी, लेकिन अब मेरे पास उसे सब कुछ देने की ताकत थी। मैंने उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया। सीधे उसका हाथ पकड़कर लग्जरी फोन स्टोर में ले गया। स्टोर की ब्राइट लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो हर तरफ देखकर नर्वस हो रही थी। सेल्स स्टाफ ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। सिंपल कपड़े, ओल्ड फोन्स, उनके चेहरे पर साफ लिखा था, ये लोग शायद सिर्फ देखने आए हैं। मैं सीधा लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन सेक्शन के सामने जाकर रुक गया। तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? आर्या ने प्राइस टैग देखा और तुरंत पीछे हट गई। 1,20,000 रुपए? लोग फोन खरीदते हैं या किडनी बेचते हैं? मैं हंस पड़ा। तुम पर पिंक अच्छा लगेगा। वो अभी भी मेरा हाथ खींच रही थी। चलो यहां से। लेकिन मैंने सेल्स गर्ल से कहा, पैक दिस वन। कुछ सेकंड के लिए पूरा स्टाफ साइलेंट हो गया। सेल्स गर्ल ने कंफर्म किया, सर, प्रो मैक्स मॉडल? हां। कार्ड और कैश? मैंने कैजुअली कार्ड दे दिया। जब पेमेंट अप्रूव्ड हुई, उसी सेकंड सिस्टम एक्टिवेट हुआ। 10 गुना रिटर्न एक्टिवेटेड, 12 लाख रुपए क्रेडिटेड सक्सेसफुली। मेरी सांस हल्की रुक गई। सिर्फ एक फोन और 12 लाख रिटर्न। अब मुझे सच में एहसास होने लगा था, यह सिस्टम नॉर्मल नहीं था। उधर सेल्स स्टाफ का पूरा एटीट्यूड बदल चुका था। अब वही लोग स्माइल करके बात कर रहे थे। मैम, आपका बॉयफ्रेंड बहुत केयरिंग है। आर्या ऑकवर्ड होकर बोली। बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड है। फिर उसने धीरे से मुझे देखा। और ये बस पैसे उड़ाता रहता है। लेकिन उसके चेहरे की खुशी छुप नहीं रही थी। स्टोर से बाहर निकलते ही वो नए फोन से फोटोज लेने लगी। उसकी एक्साइटमेंट देखकर मुझे अंदर से अजीब खुशी महसूस हुई। तभी उसने अचानक कहा, अरे, फ्री गिफ्ट लेना भूल गए। मैं हंस पड़ा। गिफ्ट छोड़ो, अब तुम्हें रिंग दिलाता हूं। वो इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। क्या? मैंने सीधे मॉल के दूसरे फ्लोर की तरफ इशारा किया। वहां एक लग्जरी ज्वेलरी स्टोर चमक रहा था। आर्या ने बोर्ड देखा और तुरंत नर्वस हो गई। सुयान, ये टिफनी है। यहां सिर्फ रिच लोग आते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तो वो धीरे से बोली, डायमंड रिंग्स प्रैक्टिकल नहीं होती, गोल्ड बेटर इन्वेस्टमेंट है। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर अचानक मेरे अंदर हल्की गर्माहट सी उठी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ ये लड़की सच में मेरी चिंता करती है। अगर वो चाहती तो किसी रिच आदमी से शादी कर सकती थी, लग्जरी लाइफ जी सकती थी, लेकिन उसने मुझे चुना, एक गरीब लड़के को, जो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, कम से कम पहले तक। मैंने ग्लास काउंटर में रखी रिंग्स देखी और तभी मेरी नजर एक येलो डायमंड रिंग पर टिक गई। वो बाकी सबसे अलग चमक रही थी।
मैंने प्राइस टैग देखा, 22 लाख रुपए। मेरे दिल की धड़कन हल्की बढ़ गई। लेकिन फिर मैंने आर्या की आंखें देखी। वो उसी रिंग को सीक्रेटली देख रही थी, बस बोल नहीं रही थी। मैं मुस्कुराया। यही वाली ट्राई करो। उसकी आंखें फैल गईं। पागल हो गए हो क्या? लेकिन तब तक सेल्स वुमन रिंग निकाल चुकी थी। उसकी आवाज प्रोफेशनल थी, लेकिन आंखों में साफ डिसबिलीफ था, क्योंकि हमारे कपड़े देखकर उसे नहीं लगा था कि हम बेसिक रिंग भी खरीद सकते हैं। सर, ये लिमिटेड एडिशन पीस है, प्राइस 22 लाख रुपए। आर्या तुरंत बोली, नहीं नहीं, बस देखने के लिए। लेकिन मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और रिंग उसकी फिंगर में पहनाई। परफेक्ट फिट, जैसे वो रिंग उसी के लिए बनी हो। कुछ सेकंड तक आर्या बस रिंग को देखती रही। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। नहीं, ये बहुत ज्यादा है, चलो यहां से। लेकिन मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था। मैंने सेल्स वुमन की तरफ देखा। पैकेट। पूरा स्टोर कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। आर्या शॉक में मुझे देख रही थी और सेल्स वुमन लिटरली फ्रीज हो गई, क्योंकि आम लोग इतनी एक्सपेंसिव रिंग लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। लेकिन मैं ऐसे बिहेव कर रहा था 22 लाख रुपए कोई बड़ी बात ही नहीं। और उसी पल पीछे से एक बनावटी मीठी आवाज आई, अरे आर्या। हम दोनों ने पलट कर देखा। वहां नेहा खड़ी थी, कॉलेज की वही लड़की जो हमेशा दिखावे में लगी रहती थी। उसने फेक स्माइल के साथ कहा, तुम लोग यहां। उसकी नजर तुरंत हमारी रिंग पर गई और अगले ही सेकंड उसके चेहरे पर हल्की जेलसी चमक उठी। नेहा धीरे धीरे हमारी तरफ आई। उसकी आंखें बार बार उस येलो डायमंड रिंग पर जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी फेक स्माइल थी। वाओ, तुम लोग टिफनी में शॉपिंग कर रहे हो? उसका टोन ऐसा था जैसे वो कॉम्प्लीमेंट दे रही हो, लेकिन अंदर छुपा सरकाज़म साफ महसूस हो रहा था। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था। एक्सपेंसिव सूट, लग्जरी वॉच और चेहरे पर वही एरोगेंट एक्सप्रेशन। नेहा ने कैजुअली अपनी कार्टियर ब्रेसलेट दिखाते हुए कहा, वैसे एक्सपेंसिव चीज़ें लेते वक्त कंपेयर ज़रूर करना चाहिए। सेम रिंग्स बाहर बहुत सस्ती मिल जाती हैं। आर्या ऑकवर्ड होकर बस हल्का मुस्कुरा दी, लेकिन मैं समझ गया था वो हमें इंसल्ट करने आई है। उसका बॉयफ्रेंड हंसते हुए बोला, हाँ बेबी, स्मार्ट शॉपिंग करनी चाहिए। नेहा तुरंत स्वीट बनकर बोली, मुझे तो बस 5 से 6 लाख की रिंग चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में डिससैटिस्फैक्शन साफ दिख रहा था, क्योंकि क्लियरली उसे इससे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव रिंग चाहिए थी। मैंने कुछ सेकंड उन्हें देखा, फिर कैजुअली आर्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सॉरी, मेरी वाइफ इतनी चीप रिंग्स नहीं देखती। पूरा माहौल इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। नेहा की स्माइल गायब। उसके बॉयफ्रेंड का चेहरा भी स्टिफ हो गया, क्योंकि मेरी बात सीधा इंसल्ट थी। नेहा ने हल्की हंसी के साथ कहा, रियली? तो खरीद भी लोगे? उसकी आवाज में साफ चैलेंज था। मैंने बिना कुछ बोले कार्ड निकाला और सेल्स वुमन की तरफ बढ़ा दिया। पेमेंट कर दीजिए। स्वाइप, अप्रूव्ड। उसी सेकंड 2 करोड़ 20 लाख रुपए क्रेडिटेड सक्सेसफुली। मेरी सांस रुकते रुकते बची। 22 लाख स्पेंड और 2 करोड़ 20 लाख रिटर्न। अब मैं ऑफिशियली करोड़पति बन चुका था। लेकिन सामने नेहा और उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल शॉक में खड़े थे। उन्हें शायद अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने सच में रिंग खरीद ली। सेल्स वुमन का पूरा एटीट्यूड बदल चुका था। अब वो ऑलमोस्ट झुककर बात कर रही थी। कंग्रेचुलेशन सर। मैम, ये रिंग आप पर परफेक्ट लग रही है। आर्या अभी भी हाफ शॉक थी। वो बार बार रिंग और मुझे देख रही थी, जैसे उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हो। हम स्टोर से बाहर निकलने लगे, लेकिन जाते जाते मैं रुका। फिर नेहा की तरफ देखकर मुस्कुराया। वैसे 5 से 6 लाख वाली रिंग्स शायद तुम्हारे लिए ठीक रहेंगी,
मेरी वाइफ को वो पसंद नहीं आती। नेहा का चेहरा लिटरली लाल हो गया। उसका बॉयफ्रेंड भी ऑकवर्ड होकर दूसरी तरफ देखने लगा। हम वहां से निकल गए। पीछे स्टाफ धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, इतना रिच होकर भी कितना सिंपल है। उसने वाइफ के लिए 22 लाख की रिंग बिना सोचे खरीद ली। लकी है वो लड़की। और सच कहूं, उनकी बात गलत नहीं थी, क्योंकि मैं खुद भी महसूस कर रहा था मैं अब पहले वाला गरीब लड़का नहीं रहा। मॉल से बाहर निकलते ही आर्या अचानक रुक गई। फिर उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। सुयान, सच बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? उसकी आंखें जेन्युइनली वरीड थी। उसे लग्जरी से ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से कोई नॉर्मल इंसान ऐसे पैसे स्पेंड नहीं कर सकता। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। सिस्टम वाली बात बताना इम्पॉसिबल था, इसलिए मैंने कैजुअली कहा, कंपनी बोनस मिला है। वो इंस्टेंटली सस्पिशियस हो गई। किस कंपनी में 22 लाख की रिंग वाला बोनस मिलता है? मैं हंस पड़ा, लेकिन वो सीरियस थी। तुमने अपनी सारी सेविंग्स तो खर्च नहीं कर दी? उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। यह हमारे फ्यूचर हाउस का पैसा था। उसकी बात सुनकर मैं कुछ सेकंड शांत हो गया। फिर मैंने मजाक में कहा, तो रिंग वापस कर दें? बस इतना सुनना था। उसने तुरंत रिंग पकड़ ली। नहीं। फिर रियलाइज हुआ वो ओवर रिएक्ट कर गई है। उसके गाल लाल हो गए। मैं जोर से हंस पड़ा। तो मैडम को रिंग पसंद है? वो शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी। थोड़ी। उसका वो एक्सप्रेशन देखकर मेरा दिल सच में पिघल गया। उस रात घर लौटने के बाद आर्या फाइनली थककर सो गई, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। मैं बेड पर बैठा अपना बैंक बैलेंस देख रहा था। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा। कुछ दिन पहले तक मैं 500 रुपए सोचकर डरता था, और आज करोड़ों अकाउंट में पड़े थे। मैंने धीरे से स्लीपिंग आर्या की तरफ देखा, फिर उसके माथे पर हल्का किस किया। अब मैं तुम्हें कभी स्ट्रगल नहीं करने दूंगा। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। आर्या को ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद थी, लेकिन वो सिर्फ चीजें कार्ट में डालती थी, कभी खरीदती नहीं थी। मैंने धीरे से उसका फोन उठाया, शॉपिंग ऐप खोला, और अगले ही सेकंड मैं फ्रीज हो गया। उसकी कार्ट भरी हुई थी। क्यूट ड्रेस, मेकअप, शूज, बैग्स, छोटी छोटी चीजें जिन्हें वो सिर्फ इसलिए नहीं खरीदती थी क्योंकि पैसे बचाने थे। मेरे अंदर अचानक अजीब सा इमोशन उठा। ये लड़की हमेशा खुद को रोकती रही, सिर्फ हमारे फ्यूचर के लिए। मैंने बिना सोचे पूरा कार्ड चेकआउट कर दिया। 12 लाख रुपए। पेमेंट सक्सेसफुल। और अगले ही पल 10 गुना रिटर्न एक्टिवेटेड। 1 करोड़ 20 लाख रुपए क्रेडिटेड सक्सेसफुली। अब मेरे अकाउंट में लगभग 3.7 करोड़ रुपए थे। मैं पीछे होकर बेड पर लेट गया, और पहली बार मुझे लगा कि शायद किस्मत सच में मेरी तरफ मुस्कुराने लगी है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मुझे किचन से आती खुशबू महसूस हुई। मैं धीरे धीरे बाहर आया और सामने का सीन देखकर कुछ सेकंड के लिए बस उसे देखता रह गया। आर्या पिंक एप्रन पहने ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसके बाल हल्के बिखरे हुए थे और सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो बिल्कुल किसी मूवी सीन जैसी लग रही थी। तभी उसने मुझे देख लिया। ओ लेजी हस्बैंड, अब उठ भी जाओ। मैं मुस्कुराया। इतनी सुंदर वाइफ हो तो कौन बेड छोड़ना चाहेगा। वो इंस्टेंटली शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन फिर सीरियस होकर बोली, फ्लर्टिंग बंद करो और ये बताओ, तुमने रात को मेरी पूरी शॉपिंग कार्ट ऑर्डर कर दी? मैं क्वाइटली चेयर पर बैठ गया। तो वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तो 12 लाख रुपए की शॉपिंग थी। तुम नॉर्मल इंसान हो भी या नहीं? मैं हंस पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर सच में टेंशन थी, क्योंकि उसके लिए इतने पैसे अनइमेजिनेबल थे। मैंने सॉफ्टली कहा, तुम्हें पसंद थीं वो चीजें, बस इसलिए खरीद दी?
उसका एक्सप्रेशन अचानक थोड़ा बदल गया। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो मुझे बिगाड़ दोगे? लेकिन उसकी आंखों में हल्की खुशी साफ दिख रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद वो एक्साइटेड होकर वीकेंड प्लान बनाने लगी। आज छुट्टी है, कहीं घूमने चलते हैं। फिर तुरंत फोन निकालकर बजट कैलकुलेट करने लगी। अगर मेट्रो से जाएंगे तो पैसे बचेंगे और बाहर खाना अवॉइड करेंगे। मैं उसे देखता रहा। करोड़ों अकाउंट में होने के बावजूद वो अभी भी 100 रुपए बचाने की प्लानिंग कर रही थी। मुझे अचानक हंसी आ गई। उसने सस्पिशियस होकर पूछा, क्या हुआ? मैंने उसका फोन धीरे से नीचे रखा। आज प्लानिंग मैं करूंगा। वो इंस्टेंटली अलर्ट हो गई। नहीं, कल जैसा कुछ मत करना। आज 100 रुपए से ज्यादा का खाना हुआ ना तो मैं भूखी रह जाऊंगी। मैं जोर से हंस पड़ा। ठीक है, आज लो बजट जगह चलते हैं। यह सुनकर वो फाइनली मान गई। करीब 1 घंटे बाद हम मेट्रो से उतरे और जैसे ही उसने सामने देखा, वो वहीं फ्रीज हो गई। उसके सामने जायंट ग्लास बिल्डिंग खड़ी थी। ऊपर बड़े सिल्वर लेटर्स में लिखा था, पोर्शे 4S शोरूम। आर्या धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। ये तुम्हारी लो बजट जगह है? मैंने इनोसेंट फेस बनाया। हम करोड़ों वाली सुपर कार्स नहीं देखेंगे, बस छोटी मोटी कार। वो ऑलमोस्ट रोने वाली थी। सुयान, प्लीज। लेकिन तब तक मैं उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जा चुका था। पूरा शोरूम लग्जरी कार से भरा हुआ था। व्हाइट लाइट्स में हर कार चमक रही थी। पहले फ्लोर पर नॉर्मल लग्जरी कार्स थीं, दूसरे फ्लोर पर प्रीमियम इंपोर्टेड मॉडल्स और तीसरे फ्लोर पर सिर्फ वीआईपी क्लाइंट्स अलाउड थे। आर्या पहले फ्लोर पर ही नर्वस हो रही थी, लेकिन जब मैं उसे सीधे दूसरे फ्लोर पर ले गया तो वो लिटरली पैनिक में आ गई। हम यहां अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी उसकी नजर एक रेड पोर्शे कायन पर पड़ी। वो कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, ये सुंदर है। मैंने तुरंत सेल्स गर्ल को बुलाया। इसकी प्राइस? सेल्स गर्ल ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। शायद उसे लगा हम सिर्फ टाइम पास करने आए हैं। उसने कैजुअल टोन में कहा, इंश्योरेंस मिलाकर लगभग 2.2 करोड़ रुपए। मैंने बिना 1 सेकंड सोचे कहा, ठीक है, मैं यही लेता हूं। पूरा फ्लोर साइलेंट हो गया। आर्या लिटरली शॉक में मुझे देखने लगी। क्या? सेल्स गर्ल भी कुछ सेकंड तक ब्लैंक खड़ी रही, फिर कंफर्म किया, सर, यू मीन नाउ? मैंने कार्ड निकाल दिया। हां। आर्या मेरी शर्ट खींच रही थी। तुम पागल हो गए हो? लेकिन मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका था। स्वाइप अप्रूव्ड और अगले ही पल 10 गुना रिटर्न एक्टिवेटेड। 22 करोड़ रुपए क्रेडिटेड सक्सेसफुली। बोनस रिवॉर्ड फेरारी ला फेरारी अनलॉक्ड। मेरी सांस रुक गई। 22 करोड़ और बोनस में फरारी? मेरे दिमाग में एक्साइटमेंट एक्सप्लोड हो गया। अब मैं सिर्फ रिच नहीं था, मैं एब्सर्डली रिच बन चुका था। उधर शोरूम स्टाफ का पूरा एटीट्यूड बदल चुका था। अब वही लोग स्माइल करके झुक झुक कर बात कर रहे थे। कांग्रेचुलेशन सर, मैम, आप बहुत लकी हैं। आर्या अभी भी हाफ डेड एक्सप्रेशन में खड़ी थी, जैसे उसकी सोल बॉडी छोड़ चुकी हो। मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा। ये कार मेरी वाइफ के लिए है, ताकि वो आराम से ऑफिस जा सके। सेल्स गर्ल इंस्टेंटली इमोशनल टोन में बोली, सर, ऑनेस्टली ऐसा हस्बैंड हर लड़की डिजर्व करती है। आर्या के गाल लाल हो गए, लेकिन फिर उसने धीरे से मेरे कान में कहा, घर जाकर मैं तुम्हें मारने वाली हूं। मैं हंस पड़ा। कुछ देर बाद हम वीआईपी लाउंज में बैठे पेपर वर्क कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे थे। आर्या अभी भी मुझे समझा रही थी, फ्यूचर के लिए सेविंग्स जरूरी होती हैं। तुम हर चीज ऐसे मत खरीदा करो। मैं क्वाइटली उसे देख रहा था, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा था वो सच में मेरी चिंता करती है। उसे लग्जरी से ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं मैं खुद को बर्बाद ना कर लूं। लेकिन उसे क्या पता था, अब मेरी जिंदगी नॉर्मल नहीं रही। अब मेरे पास एक ऐसा सिस्टम था जो हर खर्च के साथ मुझे और ताकतवर बना रहा था। वीआईपी लाउंज में बैठी आर्या अभी भी मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था,
ये आदमी नॉर्मल नहीं है। मैंने चाय का कप उठाया, लेकिन अंदर से मैं अभी भी सिस्टम के रिवॉर्ड के बारे में सोच रहा था। 22 करोड़ और बोनस में फरारी ला फेरारी। कुछ दिन पहले तक मैं ईएमआई कैलकुलेट करता था, और अब मेरे पास ऐसी सुपर कार थी जिसे मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियोस में देखा था। तभी आर्या ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। सुयान, सच सच बताओ, क्या तुमने कहीं से लोन लिया है? मैं ऑलमोस्ट चाय गिरा देता। क्या? वो सीरियस थी। इतना पैसा कोई नॉर्मल आदमी ऐसे स्पेंड नहीं करता। कल रिंग, आज पोर्शे। तुम मुझे डरा रहे हो। उसकी आवाज सच में कांप रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ वो लग्जरी देखकर खुश कम, डरी ज्यादा हुई है, क्योंकि उसके लिए यह सब अनरियल था। मैंने धीरे से उसका हाथ दबाया। ट्रस्ट मी, मैं सब संभाल लूंगा। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे रिच लाइफ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर कुछ हल्का सा टूट गया, क्योंकि मुझे याद आ गया उसने सच में कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। ना एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, ना लग्जरी लाइफ, ना स्टेटस। उसने सिर्फ मुझे चुना था। तभी शोरूम स्टाफ पेपरवर्क लेकर वापस आया। सर, आपकी कार रेडी है। हम दोनों बाहर आए और अगले ही सेकंड आर्या फ्रीज हो गई। ब्राइट शोरूम लाइट्स के नीचे एक ब्रांड न्यू रेड पॉर्श कैन खड़ी थी। उसकी ग्लॉसी बॉडी पूरी तरह मिरर जैसी चमक रही थी। आर्या धीरे धीरे उसके पास गई, फिर बहुत सॉफ्टली उसे टच किया। उसकी आंखों में डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। ये सच में हमारी है? मैं मुस्कुराया। नहीं। वो कंफ्यूज्ड होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसके करीब गया, फिर धीरे से कहा, यह सिर्फ तुम्हारी है। उसका चेहरा इंस्टेंटली लाल हो गया। शोरूम स्टाफ भी सीक्रेटली स्माइल कर रहे थे। आर्या तुरंत विस्पर करके बोली, इतना फ्लर्ट मत करो पब्लिक में। मैं हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद डिलीवरी सेरेमनी शुरू हुई। स्टाफ ने फूल दिए, फोटोज ली गईं और फाइनली कीज आर्या को दी गईं। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, क्योंकि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसके पास ऐसी कार होगी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था चिहान, आर्या की बेस्ट फ्रेंड। उसने कॉल उठाया। उधर से एक्साइटेड आवाज आई, आज वीकेंड है, चल हॉटपॉट खाने चलते हैं, मैंने नया रेस्टोरेंट ढूंढा है। आर्या ने मेरी तरफ देखा। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। चलते हैं। उसने लोकेशन देखी। रेस्टोरेंट शोरूम से ज्यादा दूर नहीं था। चिहान ऑलरेडी वहां पहुंच रही थी। कुछ देर बाद हम पोर्शे लेकर निकले। आर्या पैसेंजर सीट में बैठी थी, लेकिन अभी भी नर्वस थी। वो बार बार डैशबोर्ड टच कर रही थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा। अगर स्क्रैच पड़ गई तो? मैंने हंसते हुए कहा, फिर नई ले लेंगे। वो तुरंत मुझे घूरने लगी। तुम्हें पैसे उड़ाने की बीमारी है। मैं मुस्कुराया, लेकिन तभी मेरे फोन पर अचानक एक अननोन नोटिफिकेशन आया। वार्निंग, डिटेक्टेड, हाई रिटर्न यूजर। मेरी स्माइल इंस्टेंटली गायब हो गई। मैंने तुरंत नोटिफिकेशन खोला, लेकिन अगले ही सेकंड वो अपने आप डिसअपीयर हो गया। मेरी हार्ट बीट हल्की तेज हो गई। हाई रिटर्न यूजर मतलब सिस्टम में और लोग भी हैं। उस मोमेंट पहली बार मुझे एहसास हुआ, शायद ये सिस्टम सिर्फ मेरे पास नहीं है, और अगर ऐसा है तो शायद कुछ लोग मुझसे कहीं ज्यादा डेंजरस होंगे। उधर आर्या अभी भी कार के फीचर्स देखकर एक्साइटेड हो रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारी जिंदगी अब सिर्फ लग्जरी स्टोरी नहीं रही, कुछ बड़ा शुरू हो चुका था। करीब 20 मिनट बाद हम हॉटपॉट रेस्टोरेंट पहुंचे। पार्किंग में ऑलरेडी काफी लग्जरी कार्स खड़ी थी। तभी एक लड़की वेव करती हुई हमारी तरफ आई।
वो चिहान थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पोर्श पर पड़ी वो वहीं रुक गई। उसका मुंह धीरे धीरे खुल गया। ये कार किसकी है? आर्या इनोसेंट फेस बनाकर बोली, मेरे हस्बैंड ने दिलाई। पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। चिहान पहले हंसी, फिर दोबारा कार देखी, फिर मुझे देखा, फिर सीरियसली बोली, एक मिनट, तुम दोनों बैंक लूट कर आए हो क्या? चिहान की बात सुन के आर्या तुरंत हंस पड़ी, लेकिन मैं सिर्फ हल्का मुस्कुराया, क्योंकि मेरा दिमाग अभी भी उसी नोटिफिकेशन में अटका था, हाई रिटर्न यूजर डिटेक्टेड। वो आखिर था क्या? अगर सिस्टम सिर्फ मेरे पास नहीं था तो बाकी लोग कौन थे, और क्या वो डेंजरस हो सकते थे? हेलो, चिहान ने मेरे सामने हाथ हिलाया। कहां खो गए? मैं रियलिटी में वापस आया। कुछ नहीं, उसने सस्पिशियस नजरों से मुझे देखा, फिर पोर्शे के चारों तरफ घूमने लगी। ये सच में तुम्हारी है? लेटेस्ट मॉडल, कम से कम 2 करोड़ की होगी। आर्या ऑकवर्ड होकर बोली, हां। चिहान तुरंत उसके पास आ गई। तूने मुझे बताया भी नहीं? कल तक मेट्रो और आज पोर्शे? आर्या धीरे से मेरे पास आकर खड़ी हो गई, जैसे खुद भी अभी कंफर्टेबल नहीं थी। मुझे भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा। तभी रेस्टोरेंट वैलेट हमारे पास आया। उसका एटीट्यूड शुरुआत में कैजुअल था, लेकिन जैसे ही उसने पोश लोगो देखा, उसका पूरा बिहेवियर बदल गया। सर प्लीज दिस वे। उसने तुरंत वीआईपी पार्किंग खोल दी। चिहान धीरे से मेरे कान के पास आई, फिर विस्पर करके बोली, अब समझ आया रिच लोग अलग ट्रीटमेंट क्यों पाते हैं। हम तीनों रेस्टोरेंट के अंदर गए। पूरा रेस्टोरेंट प्रीमियम स्टाइल में बना था। रेड लैंटर्न लाइट्स, हॉट पॉट की खुशबू और लग्जरी प्राइवेट बुथ्स। बैठते ही चिहान ने मेन्यू उठाया, फिर अचानक रुक गई। आज बिल कौन देगा? उसने मजाक में कहा, क्योंकि क्लियरली अब तुम लोग गरीब नहीं रहे। आर्या तुरंत बोली, नहीं, आज स्प्लिट करेंगे। मैं हंस पड़ा। रिलैक्स, आज मैं ट्रीट दे रहा हूं। आर्या ने तुरंत मुझे किक मारी। नॉर्मल ऑर्डर करना, कोई क्रेजी चीज नहीं। मैंने इनोसेंट फेस बनाया, लेकिन 5 मिनट बाद टेबल एक्सपेंसिव मीट प्लेट से भर चुका था। वैग्यू बीफ, प्रीमियम सी फूड, इंपोर्टेड ड्रिंक्स। चिहान मेन्यू देखकर ही शॉक में थी। भाई, तुम लोग सीक्रेटली बिलियनेयर तो नहीं हो? आर्या धीरे से बोली, मुझे भी यही डाउट है। मैं बस मुस्कुराता रहा, लेकिन तभी मेरे कान में सिस्टम की आवाज गूंजी। मेरी स्माइल इंस्टेंटली रुक गई। मैंने स्लोली चारों तरफ देखा। रेस्टोरेंट सडनली अलग महसूस होने लगा, जैसे एटमॉस्फेयर हैवी हो गया हो। और फिर मेरी नजर कॉर्नर बूथ पर बैठे एक आदमी पर जाकर रुकी। ब्लैक सूट, कोल्ड एक्सप्रेशन, और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थीं। कुछ सेकंड तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसके होंठों पर हल्की स्माइल आई, लेकिन वो नॉर्मल स्माइल नहीं थी। उसमें वार्निंग थी, डेंजर था। मेरी रीढ़ में हल्की ठंडक दौड़ गई। तभी सिस्टम फिर बोला, टारगेट थ्रेट लेवल अननोन, रिकमेंडेशन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। यह पहली बार था जब सिस्टम ने किसी से बचने को कहा था। मतलब वो आदमी सीरियसली डेंजरस था। सुयान, आर्या की आवाज सुनकर मैं रियलिटी में वापस आया। क्या हुआ? मैंने तुरंत नॉर्मल एक्सप्रेशन बनाया। कुछ नहीं, लेकिन अंदर से मेरा पूरा ध्यान उसी आदमी पर था। वो अभी भी हमें देख रहा था। और सबसे अजीब बात, उसके सामने टेबल पर कोई खाना नहीं था, जैसे वो सिर्फ मुझे देखने आया हो। कुछ देर बाद वेटर खाना लेकर आया। एटमॉस्फेयर थोड़ा नॉर्मल हुआ। चिहान फिर गॉसिप मोड में आ गई, लेकिन मैं बार बार उस कॉर्नर की तरफ देख रहा था। फिर अचानक वो आदमी उठ गया। पूरा रेस्टोरेंट जैसे कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया। उसकी प्रेजेंस ही ऐसी थी। वो धीरे धीरे हमारी टेबल के पास से गुजरा,
और जाते वक्त सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुका। फिर बिना मेरी तरफ देखे बोला, नई पावर मिलने पर लोग अक्सर कंट्रोल खो देते हैं। उम्मीद है तुम इतने बेवकूफ नहीं होगे। मेरी सांस हल्की रुक गई, क्योंकि उसने ये बात इतनी धीरे कही थी कि सिर्फ मैं सुन सका। और फिर वो चला गया। रेस्टोरेंट डोर बंद हुआ, लेकिन मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। चिहान कंफ्यूज्ड होकर बोली, यह आदमी कौन था? मैंने धीरे से सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन अंदर से मुझे एहसास हो चुका था, मैं अब किसी डेंजरस गेम में एंटर कर चुका हूं, और शायद मैं अकेला प्लेयर नहीं था।